हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। जीवित पुत्रिका जितिया व्रत 2021 28 से 29 सितंबर व्रत कब रखें। जितिया व्रत के जरूरी नियम। जिनकी सास नहीं है वो व्रत कैसे करेंगी। नहाय खाए के दिन जरूर करें ये एक काम। पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि को किया जाता है। छठ व्रत की तरह ही यह व्रत भी 3 दिन तक चलता है। जितिया व्रत विशेषकर संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु और उनके सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। इस व्रत में छठ की तरह ही नहाय खाए की परंपरा होती है। आज हम आपको साल 2021 जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, नियम, नहाय खाए की तिथि और इस व्रत को कैसे किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। जीवित पुत्रिका व्रत शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में जीवित पुत्रिका का व्रत 29 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। यह पर्व 3 दिनों का होता है, जो कि 28 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 28 सितंबर सायंकाल 6:16 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 29 सितंबर रात्रि 8:29 पर। 28 तारीख को नहाय खाए, 29 तारीख को निर्जल व्रत और 30 तारीख को व्रत का पारण किया जाएगा। नहाय खाए की तिथि होगी 28 सितंबर। जितिया पारण कब किया जाएगा। साल 2021 में जितिया व्रत का पारण 30 सितंबर को किया जाएगा। यह जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। इस व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, इसीलिए यह निर्जल व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन नौमी तिथि की सुबह किया जाता है। इसके बाद पारण के लिए चावल, मरवा की रोटी और नोनी का साग खाने का विधान है। जितिया व्रत का पारण सूर्योदय से लेकर दोपहर तक किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत पूजा विधि। इस व्रत में कुशा से बनी जीमूत वाहन प्रतिमा की पूजा की जाती है। जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, उन्हें जितिया व्रत के दिन नित्य कर्म स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर सूर्य नारायण और जीमूत वाहन प्रतिमा को स्नान कराकर स्थापित करना चाहिए और प्रतिमा के समक्ष धूप दीप व आरती करें। इसके बाद उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को यानी कि नहाय खाए को सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। उसके बाद अगले दिन यानी कि नौमी तिथि को व्रत के पारण के साथ जीवित पुत्रिका व्रत का समापन होता है। जितिया व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत संतान से जुड़ा होता है। इस व्रत के प्रभाव से माताओं को संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत बेहद कठिन माना जाता है। इस व्रत में 3 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। व्रत का पहला दिन नहाय खाए होता है, दूसरा दिन निर्जल उपवास का और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत के कुछ जरूरी नियम क्या हैं। जितिया व्रत के नियम। व्रत के दौरान संयम रहकर व्रत करना चाहिए। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता होनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी का भी निरादर न करें। व्रत में तामसिक चीजों का इस्तेमाल न करें। जिन महिलाओं की सास नहीं है, उन्हें नहाय खाए के दिन सास के निमित्त दान करना चाहिए। दान में सभी भोजन सामग्री का दान करना चाहिए। जितिया व्रत के दिन दातून नहीं करना चाहिए। नहाय खाए के दिन मरवा का हलवा खाने की परंपरा है। बहुत सी जगहों पर इस दिन महिलाएं सरगी भी ग्रहण करती हैं। व्रत के पहले दिन नहाय खाए में सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।